हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की अपनी क्लास का टॉपिक है सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। एक्चुअली सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, दूसरा होता है सिंगल फेज वोल्टेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। आज हम जो बात करेंगे वो है सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को। इसका बेसिक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर अपने को सिंगल फेज फुल ब्रिज बनाना हो तो उसके अंदर कम से कम 4 स्विच कनेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया और इस सर्किट के अंदर 4 थायरिस्टर जो कि एज ए स्विच काम कर रहे हैं, तो मैंने 4 थायरिस्टर कनेक्ट कर दिए। उनके पैरेलल में मैंने 4 डायोड रिस्पेक्ट में लगा दिए और एक लॉड लगा दिया जहाँ से कि मेरा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा मुझे। तो ये है आपका बेसिक सर्किट डायग्राम। कनेक्शन है फॉर सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के लिए। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के ही करेंगे। तो ये इसका था बेसिक सर्किट डायग्राम जिसमें 4 थायरिस्टर लगाए गए हैं, 4 डायोड लगाए गए हैं और उसके साथ में आपके वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर लगाया गया है। अब अपन बात करते हैं कि अगर इस सर्किट के अंदर जो आपका कनेक्शन दिया गया है वो किस तरीके से वर्क करेगा, जो आपके स्विचेस दिए गए हैं उनकी स्विच स्टेट्स क्या होंगी, वो अपन देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब इसमें क्या होता है कि जब भी अपने को इस सर्किट डायग्राम का वर्किंग प्रिंसिपल देखना हो तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि अपने पास में कौन कौन से स्विचिंग स्टेट्स हो सकती हैं। स्विचिंग स्टेट्स का मतलब होता है कि आपके कौन कौन से जो स्विच लगे हुए हैं वो एट ए टाइम कंडक्ट करेंगे और सेकंड टाइम कंडक्ट करेंगे। तो जो आपका सबसे पहला है कि जैसे इस सर्किट के अंदर 4 थायरिस्टर लग रहे हैं, उन 4 थायरिस्टर में एट ए टाइम सिर्फ 2 ही थायरिस्टर वर्क करेंगे और जैसे ही आपकी सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे एट ए टाइम 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे। तो 2 थायरिस्टर कौन कौन से होंगे जो वर्क करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले अपन जो स्विचिंग स्टेट्स बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि 2 थायरिस्टर अगर वर्क कर रहे हो तो रिमेनिंग 2 थायरिस्टर आपके ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। तो मैंने ये स्विचिंग स्टेट्स बनाई है जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक स्विचिंग स्टेट्स है जिसे कि कंडक्टिंग कंडीशन बोला जाता है। अगर आपका थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट करता है तब रिमेनिंग थायरिस्टर T3 और T4 ऑफ कंडीशन में होंगे। किस तरीके से, आपके वोल्टेज सोर्स आपने प्रोवाइड करवाया सर्किट को, IS क्या है, यहाँ पर आपका सोर्स करंट है जो कि इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। जैसे ही आपने सप्लाई प्रोवाइड करवाई इस सर्किट को वोल्टेज सोर्स के थ्रू, वैसे ही इसमें जैसे यहाँ पे IS लगा हुआ है करंट फ्लो होगा, वो T1 से पास होकर के लोड से पास होके T2 तक जाएगा और अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा क्योंकि यहाँ पर T1 और T2 क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, एट ए टाइम वर्क कर लिए। तो इसकी पहली स्विचिंग स्टेट जो होगी वो होगी कि आपका जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो आपका रिमेनिंग थायरिस्टर T3 और T4 उस टाइम ऑफ कंडीशन में होंगे। अब सेम अगर आपका थायरिस्टर सेकंड जो कि आपका T3 T4 ऑफ कंडीशन में था, अब वो दूसरी सप्लाई के टाइम जैसे ही आपका रिवर्स में क्या करेगा, कंडक्ट करने लगेगा। तो जो आपके रिमेनिंग जो 2 स्विच बच गए हैं, एक है आपका T1 और T2, वो क्या करेगा, ऑफ कंडीशन में होगा। तो उसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका इस बेसिक सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर T1 और T2 ऑफ कंडीशन में है तो रिमेनिंग थायरिस्टर T3 और T4 कंडक्ट करेगा। जैसे ही आपने इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाई वोल्टेज सोर्स के थ्रू, IS करंट कहाँ से फ्लो होगा, अब IS करंट T1 के बजाय T3 से फ्लो होकर के और ये लॉड करंट से रिवर्स में जाकर के आपको T4 पर आउटपुट मिलेगा और इसीलिए ये T3 और T4 कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 बेसिक आपकी स्टेट्स हैं। पहली स्टेट जो बनती है वो होती है कि थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट करेगा तो रिमेनिंग थायरिस्टर T3 T4 आपका ऑफ कंडीशन में होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी स्विचिंग स्टेट बनेगी कि अगर थायरिस्टर
थायरिस्टर T3 और T4 कंडक्ट करेगा तो थायरिस्टर T1 और T2 ऑफ कंडीशन में होगा। अब आपने इस सर्किट के अंदर क्या कर रखा है, डायोड भी लगा रखा है। डायोड का क्या काम है कि जब अगर आपके थायरिस्टर वर्क नहीं कर रहे हों, करंट को पाथ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हों, तो उस कंडीशन में अपन डायोड के थ्रू करंट को पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपका थायरिस्टर वर्क नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर अपन डायोड से अपन क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। वो कैसे, डायोड की भी स्विचिंग स्टेट्स वैसी ही होंगी जैसे आपने थायरिस्टर की देखी है। जैसे D1 और D2 एट ए टाइम कंडक्ट करेंगे डायोड में, और जो रिमेनिंग डायोड बच गए D3 D4 एट ए टाइम कंडक्ट करेंगे। तो वही है कि आपकी जब थायरिस्टर वर्क नहीं करे तो करंट को पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, डायोड को कनेक्ट करते हैं। तो डायोड की स्विचिंग स्टेट्स भी यहाँ पे बता रखी है मैंने कि जैसे ही आपका D1 D2 कंडक्ट करेगा तो D3 रिमेनिंग जो डायोड होंगे D3 D4 ऑफ कंडीशन में होंगे, और जब अगर आपका डायोड D3 D4 कंडक्ट करेगा तब आपके रिमेनिंग डायोड D1 D2 ऑफ कंडीशन में होंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपने पास में आउटपुट वेवफॉर्म है वो किस तरीके से आती है। तो इसके आउटपुट वेवफॉर्म देखने के लिए सबसे पहले अपन विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे सारे। तो इसमें जो आपका Vg1 और Vg2, Vg1 Vg2 से इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि जो आपका ट्रिगर पॉइंट होता है थायरिस्टर में, गेट के थ्रू अपन ट्रिगर देते हैं और तभी थायरिस्टर आपका ऑन होता है। तो अपन क्या करते हैं, ट्रिगर पॉइंट को कंसिडर करते हैं। तो चाहे करंट की वेवफॉर्म बनाओ चाहे वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाओ, तो इसमें जैसे वोल्टेज चाहिए अपने को आउटपुट वोल्टेज, तो अपन ने वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई। तो Vg1 का मतलब हो गया थायरिस्टर 1 के रिस्पेक्ट में आपका वोल्टेज क्या आ रहा है, और Vg2 मतलब थायरिस्टर 2 के रिस्पेक्ट में आपका वोल्टेज क्या आ रहा है। तो एट ए टाइम अगर दो थायरिस्टर वर्क कर रहे हैं तो दोनों थायरिस्टर का वोल्टेज एक साथ कंसिडर करेंगे, इसीलिए मैंने Vg1 और Vg2 दोनों की एक साथ आउटपुट वेवफॉर्म बनाई, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका थायरिस्टर T1 और T2 एट ए टाइम कंडक्ट कर रहा है, यानी कि ऑन कंडीशन में है, तब आपकी पल्स क्या है, हाई है। और अगर आपकी T1 T2 ऑफ कंडीशन में है तो पल्स क्या हो रही है, आपकी जीरो हो रही है। इसी तरीके से T1 और T2 फिर से कॉन्टिन्यूसली ऑन हो रहा है तो पल्स हाई हो रही है। सेम दूसरा केस ये है कि T3 T4 जब ऑन होंगे, दैट मीन्स कि अगर T3 T4 दोनों स्विच कंडक्ट करेंगे, स्विचिंग स्टेट में होंगे, तो उनकी पल्स भी हाई होगी। तो मैंने दूसरी जो आउटपुट वेवफॉर्म बनाई है वो है आपके Vg3 और Vg4, जिसमें कि आपके T3 T4 ऑन कंडीशन में दिखाया जा रहा है और इसमें T1 और T2 को ऑफ कंडीशन में दिखाया जा रहा है। तो अपन इजी वे में कह सकते हैं कि अगर एट ए टाइम दो स्विच वर्क कर रहे हैं तो रिमेनिंग दो स्विच ऑफ कंडीशन में होंगे। अब हम बात करते हैं कि फाइनल जो अपना जो चाहते थे कि अपने पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, तो मैंने एक साथ कंबाइंड दोनों आउटपुट वेवफॉर्म को शो किया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि T1 और T2 अगर कंडक्ट कर रहा है तब आपका T3 T4 रिवर्स में है, यानी कि ऑफ कंडीशन में है, और जब आपका T3 T4 आपका कंडक्ट कर रहा है तब आपका T1 T2 ऑफ कंडीशन में है। तो ये थी आपकी फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है उसका क्या काम होता है कि जैसे आपने इनपुट DC दिया था उसको आउटपुट AC के अंदर कन्वर्ट करके देता है, जो कि आपके सामने शो हो रहा है आउटपुट वेवफॉर्म से। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास फुल ब्रिज सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हो तो वो हालांकि हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, 4 डायोड लगे होते हैं और 4 थायरिस्टर लगे होते हैं, इसीलिए इसमें स्विचिंग स्टेट्स क्या होती हैं, 4 होती हैं। ये देखिए इस तरीके से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका सर्किट डायग्राम वही, यहाँ पर भी 4 स्विच लगाए गए हैं, उनके पैरेलल के अंदर आपके पास में डायोड लगाए गए हैं जो कि आपके करंट को पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपकी स्विचिंग स्टेट्स आप इस तरीके से रिटर्न में भी बता सकते हैं कि आपके पास में अगर ये 2 थायरिस्टर एट ए टाइम काम करते हैं तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई आती है, रिमेनिंग 2 थायरिस्टर अगर काम करते हैं तो आपके नेगेटिव सप्लाई आती है। ये 4 पॉसिबल स्विचिंग स्टेट्स दिखा दी इसके अंदर। ये देखिए इस टेबल के अंदर शो किया गया है कि किस टाइम कौन सा वोल्टेज शो होगा, ठीक है। और
इसके बाद आप देख सकते हैं फिर से इसके आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, सिंगल फेज ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। थैंक यू सो मच।